उसको अपने पैरों तले किस तरह से रौंदे हैं। अरे भाई, भगवा जाहिर यही होता है कि आप एक आदिवासी को क्या समझते हैं कि नीचे एकदम दबा दे। अरे जयराम महतो, आपको कान खोल के एकदम अलर्ट होना चाहिए, समझना चाहिए कि आदिवासी को क्या समझे हैं। आपको हम लोग पता है अच्छा नेता। दोस्तों जोहार, आप सबों का फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग उस विषय में बात करने वाले हैं जो पहले से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। दोस्तों आप लोगों ने कुछ दिन पहले YouTube पे, Facebook पे कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि जयराम ने क्या सरना धर्म का सरना, गमछे के अपमान, और ये टॉपिक कैसे गरमाया, कौन इस पे उंगली किया और क्या कुछ डिटेल है, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों ये बात है आज से 3 दिन पहले की। 3 दिन पहले देवघर में जयराम महतो का एक सभा होता है, जिस सभा में आपको पता ही है बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत भयंकर भीड़ होती है। आप लोग जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब कहीं ना कहीं आप लोगों ने देख लिया होगा। दोस्तों उसी सभा में जब वे स्कॉर्पियो से, बोलेरो से, कोई भी गाड़ी था उसके ऊपर से भाषण दे रहे थे, तब उनके पैरों के नीचे ये असमिया गमछा, जो सरना धर्म आदिवासियों का एक मूल पहचान झंडा के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है, उसी कलर का गमछे के रूप में भी यूज किया जाता है। तो यही टॉपिक था कि जयराम के पैरों के नीचे आ गया, या तो फिर पहले से, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ भाई, क्योंकि ये उनकी पर्सनल है। अब पता नहीं वो पहले से था और या तो फिर कोई रख दिया था, या तो फिर जानबूझ के किए थे, ये वे जाने, लेकिन उनके पैरों के नीचे ये गमछा था। आज से 3 दिन की बात है दोस्तों। वहीं 3 दिन पहले उसी दिन को जब सभा समापन हुई तो तीर्थनाथ आकाश, आप सभी लोग जानते होंगे, फेसबुक में उनका आईडी है तीर्थनाथ आकाश भूमिपुत्र। तो उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया, माथे में भगवा गमछा और पैर में सरना धर्म असमिया गमछा, यह तो गलत है गुरु। फिर आगे लिखा, शायद सम्मान दोनों का बराबर होना चाहिए। वहीं कुछ लोग फेसबुक के पोस्ट पे लिखे कि जब भगवा की बात आई तो सरना को भूल गया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने जयराम को क्रिटिसाइज किया। ये आप फेसबुक पे तीर्थनाथ आकाश की जो पोस्ट में आप देख सकते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र के सम्मान के लिए अगले क्षेत्र को भूल जाते हैं जयराम महतो। कुछ लोगों ने लिखा कि जब भगवा की बात आई तो भगवा को सर पे ले लिए और असमिया गमछा को पैर के नीचे रख दिए। दोस्तों ये थी जो है, यहाँ से शुरू हुई ये विवाद। फिर शाम होते होते देखा गया कि रांची की सड़कों में इधर उधर से बहुत जगह जयराम का पुतला फूंका गया, जिसे कि आप इन वीडियोज में, इन क्लिप में देख सकते हैं। देखिए, आज हम लोग पूरे सरना समाज के लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं दीपावली में, हम लोग जयराम महतो का पुतला दहन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका जो ये हरकतें हैं, इज्जत और सम्मान के साथ देखिएगा, हर कोई इसको अपने कंधे पे पहनता है, उसको अपने पैरों तले किस तरह से रौंदे हैं। अरे भाई, भगवा झंडा, किसी का अपमान करना ये सही है? आप किसी भी धर्म का सम्मान रखिए आप किसी भी धर्म का। आप भगवा कलर को सर पे लपेटे हैं, ठीक है, तो क्या आप इसको रौंदिएगा? इससे क्या जाहिर होता है? जाहिर यही होता है कि आप एक आदिवासी को क्या समझते हैं कि नीचे एकदम दबा दे। अरे जयराम महतो, आपको कान खोल के एकदम अलर्ट होना चाहिए, समझना चाहिए कि आदिवासी को क्या समझे हैं। आपको हम लोग पता है अच्छा नेता समझते थे, लेकिन जिस तरह से आपके ये हरकतें हम लोग देखे तो आज पता हो रहा है कि आदिवासियों के आप खिलाफ ही हैं। किस तरह से आप पैर के नीचे दबाना, किसी का झंडा या फिर गमछा को आप जिस तरह से दबा के रखे हैं, पैर के नीचे रखना मतलब क्या है? हमारा पूरा आदिवासियत को अपमानित करना है। हाँ, और अब जिस तरह एक तिरंगा को भी लोग जमीन में नहीं रख सकता है, किसी का धर्म का एक झंडा और या फिर परिधान या फिर अंग वस्त्र, उस तरह से आप जमीन पे उसको नहीं रौंद सकते हैं। गिरा हुआ कहीं रहता है, उसको हम लोग उठा के रखते हैं बाकायदा, उसको इज्जत के साथ, और आप इस तरह का नीच हरकत करते हैं। आपको शर्म आना चाहिए। इतने एजुकेटेड है तो शर्म आना चाहिए। किसी भी धर्म का इस तरह से निंदा नहीं करना चाहिए। अब दुख लगता है कि इतना बेकार आप लोग समझते हैं आदिवासियों को। हाँ, इतना बेकार समझते हैं। हम पूरे
जो इस तरह का लाल पाड़ साड़ी पहनते हैं उसको भी किस तरह से घसीट के निकालेगा और रौंदेगा। तो रौंदने का मतलब यही हुआ कि एक औरत को भी इस तरह से घसीट के वो लोग पैरों के नीचे दबाएगा। सोच लो, इस तरह का सोच रखता है। आप अपने को नेता बताते हो, नेता एक अच्छा नेता वही होता है जो अच्छा कार्य और अच्छा मानसिक सोच रखता है। ऐसा घटिया मानसिक सोच आदमी को हम लोग ना नेता बनने देंगे और ना यहाँ झारखंड में रहने भी नहीं देंगे अगर इस तरह करिएगा तो, समझे? होश में आइए, होश में आइए। आदिवासी जो संगठन है उनके सभी छात्र लोग, सभी लोग जयराम के विरोध में आए गए, धरना मतलब पुतला फूके, उनका विरोध किया। और उन्होंने क्या, जयराम जो है सिर्फ अपने मुद्दे की बात देखते हैं। चलिए ठीक है, जो है भगवा का भी सम्मान होगा, लेकिन आदिवासी गमछे को आप जिस तरह से पैरों के नीचे रौंदे हैं ये बहुत गलत है, ये अस्वीकारनीय है। और सभी लोगों ने जहाँ तहाँ जो है जयराम का जो है पुतला भी फूका। यहाँ तक बात नहीं रुकी, उसके बाद आगे भी बात फैली। उसके बाद एक इंटरव्यू में जयराम महतो ने ये कहा कि ये गलती से हुई है और मैं बता दूं कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पैरों के नीचे ये गमछा है। इस मुद्दे को जानबूझकर भटकाया जा रहा है और कुछ लोग जो हैं उनको एक मुद्दा मिल गया है जानबूझ के हमको ट्रोल करने का। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं गाड़ी पे था तो हमको ये नहीं पता था कि गाड़ी में गमछा रखा हुआ है, और बोल रहे हैं कि रखा हुआ था या तो फिर कोई बाद में रख दिया। उन्होंने कहा कि गाड़ी में फूल भी रखा हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि हम ही रखे हुए हैं, बहुत कोई सामने से रहता, भीड़ में, इतना भीड़ में कोई भी रख दिया हुआ। जयराम का ये स्टेटमेंट था। उसके बाद एक दिन बाद, मतलब कल ही जो है तीर्थनाथ आकाश ने अपने फेसबुक पर लिखा कि मैं 8 बजे लाइव आऊँगा और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा उस गमछे के बारे में, विवाद के बारे में। उन्होंने बहुत कुछ कहा, मैं सारा कुछ यहाँ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उन्होंने लगभग आधा घंटा 1 घंटा तक जो अपना बातों को रखा है। तो आप लोग फेसबुक पर जाके उनकी बातों को सुन सकते हैं। और शायद उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने एक शेयर किया है जो कि सुनील कुमार महतो का एक पोस्ट था। उन्हीं पोस्ट को जो है तीर्थनाथ आकाश ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा है केसरिया भी रंग है, थोड़ा उस रंग का वस्त्र या प्रतीक के साथ कोई असमिया गमछा जैसा करके दिखाइए, फिर जानेंगे टाइगर है। तो ये पोस्ट उन्होंने किया है जो कि आप लोग फेसबुक पे देख सकते हैं। मुझे इतना तक याद है कि उन्होंने यही लिखा हुआ था। बाद बाकी आपका क्या जो है विचार है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसमें जयराम गलत, तीर्थनाथ गलत या आदिवासी लोग गलत, आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये भी लिखिएगा कि ये जयराम जानबूझ के किए थे या जयराम की गलती थी या तो फिर किसी ने इस गमछे को उनके गाड़ी के ऊपर रख दिया था और उन्हें नहीं दिखा और पैरों के नीचे आ गया। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लिखिएगा, एकदम ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।